मुझे यकीन है कि तुम यहाँ जरूर आओगी, नाराज होकर नाराजगी दिखाने, मगर ये देखने से पहले मैं अपनी माँ के साथ यहाँ से जा चुका हूँ। क्या कर सकता हूँ, मुर्शिद का हुक्म जो है। अपनी माँ को माँ समझने में देर मत कीजिएगा रहा, क्योंकि वक्त ने पहले ही बहुत वक्त ले लिया है। अब जो वक्त बच गया है वो प्लीज प्लीज उनके साथ गुजार लें। और अब तो वैसे भी आपका निकाह होने वाला है। बड़े साहब की बात मान लीजिएगा, उन्होंने हमेशा आपको सबसे ज्यादा चाहा है, और जो सबसे ज्यादा चाहे, मोहब्बत करे, उसकी बात तो माननी चाहिए ना। मैं यहाँ अपना वक्त छोड़कर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सिकंदर को लास्ट स्टेज कैंसर था जब उसने तुमसे शादी की थी, और मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि उस लड़के के साथ ज्यादती कर दूंगी ऐसा करके। ज़ैनब, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, मैंने फिर भी तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी। उस वक्त मैं तुम्हें समझ नहीं सकी, और गुस्से में तुम्हें घर से निकल जाने को कह दिया, और तुमने भी मेरा हुक्म मानकर बिना कुछ कहे घर से निकल गई, घर छोड़ दिया। जवान बेटे की मौत और तुमसे खुफिया शादी में मुझे सोचने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। उस वक्त जो भी हुआ, मुझे लगता था कि तुमने जानबूझकर उस शख्स से शादी की जो मरने वाला है। तुम्हें निकाल देने के सालों के बाद जब हम वो शहर छोड़ने लगे तो मुझे सिकंदर के सामान से एक डायरी मिली। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी। मैंने और जहांगीर ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जहांगीर ने अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल कर ली, मगर तुम लोगों का कहीं भी पता न चला। लेकिन हमें क्यों ढूंढना चाह रही थी आप? तुमसे माफी मांगने के लिए और तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करने के लिए। मैंने सबको माफ कर दिया। हाँ ज़ैनब, तुमने मुझे माफ किया, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे और अपने पोते से। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल मरहला है। दादी जान, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज शर्मिंदा मत करें हमें। कहते हैं दुआएं इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे लगता है कि बद्दुआएं भी आखिर तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। सालों तक मुझे यही लगता रहा कि तुम लोगों की बद्दुआएं मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। नहीं नहीं, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, जिंदगी में कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगी। दादी जान, मेरी माँ के हाथ अगर कभी उठे हैं ना, तो सिर्फ दुआ के लिए। तुम प्रेग्नेंट थी, सिकंदर ने मुझे बता भी दिया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से और अना में तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को बेघर कर दिया। लेकिन खुदा की शान देखो, इतनी बड़ी जायदाद का वारिस भी
मुझे तुम्ही से मिला। जहांगीर ने 3 शादियां की, मगर वो तीनों नाकाम रही और उसके नसीब में औलाद भी नहीं थी। इसीलिए मैं तुम लोगों को तलाश कर रही थी। मैं और जहांगीर चाहते हैं कि जो कुछ भी है सारी जायदाद तुम दोनों के नाम करके हम जर्मनी चले जाएं। वहां भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें संभालना है। यहाँ तो हम एक प्रॉपर्टी के मसले के सिलसिले में आए थे और देखो, खुदा की शान, तुम दोनों मुझे मिल गए। जिनकी मुझे तलाश रही सारी उम्र। कुदरत ने तो हमें मिला दिया, लेकिन एक बार फिर आप मेरे और अपने पोते के साथ ज्यादती कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपको यहां से जाना नहीं चाहिए? आपके पोते का भी हक है कि वो आपके साथ रहे। यहाँ तुम्हारे पास तो अरमान है, वहां जहांगीर अकेला है। वहां हमारा बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है, उनकी भी तो देखभाल करनी है। और फिर यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा ना। वैसे मैं भी यही कहूंगी कि तुम दोनों वहां आ जाओ, मिलके रहेंगे, मुझे खुशी होगी और सुकून भी मिलेगा। मेरा अरमान भी मेरे साथ होगा। क्या ख्याल है अरमान? इंशाल्लाह दादी। मेरी बहू, प्यारी सी बहू, मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। और मेरा बच्चा, अरमान, ज़ैनबी, 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 अरमान।